नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार तलवार, बंदूक या पैसा नहीं है, बल्कि इंसान का दिमाग है। हाँ, दिमाग। यही वो जगह है जहाँ से हर खेल शुरू होता है और हर खेल खत्म। अगर आप किसी इंसान के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लो तो समझ लो उसके शरीर, उसके फैसले, उसके रिश्ते, यहाँ तक कि उसका दिल तक आपके इशारों पर नाचने लगेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर किसी के दिमाग पर काबू कैसे पाया जाए? क्या इसके लिए कोई खास मंत्र है? क्या इसके लिए कोई काली विद्या चाहिए या फिर कोई जादू टोना करना पड़ेगा? सच कहूं तो इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। असल बात यह है कि इंसान का दिमाग बहुत साधारण लेकिन बहुत चालाक होता है। वह हर रोज हजारों इशारों, हजारों आवाजों, हजारों संकेतों को पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ खाली जगह हमेशा रह जाती है। वही जगह है जहां से आप उसकी सोच पर कब्जा कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 4 ऐसे हथियार हैं जिनकी मदद से आप किसी भी इंसान के दिमाग पर गहरा असर डाल सकते हो। यह हथियार इतने खतरनाक हैं कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो सामने वाला इंसान चाहकर भी आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जा पाएगा। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है। आप इसे अपनी लाइफ में अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, गलत दिशा में मत ले जाएं, क्योंकि याद रखिए, दिमाग को जीतना आसान है, लेकिन दिमाग को तोड़ना बहुत खतरनाक खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हथियार, साइलेंस, चुप्पी की ताकत। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक आवाज होती है खामोशी, क्योंकि खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, बल्कि यह इंसान के दिमाग में सवालों का तूफान पैदा कर देती है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो सामने वाला तुरंत जवाब देता है, लेकिन अगर आप चुप हो जाएं तो उसके दिमाग में खामोशी भर जाती है। वह सोचने लगता है, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? या फिर वो मुझसे बड़ा खिलाड़ी है? यहाँ से उसके दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान जब किसी सवाल का जवाब नहीं पाता तो उसका दिमाग बार बार उसी सवाल पर अटक जाता है। यही वही जगह है जहां आपकी चुप्पी उसके दिमाग में गूंजने लगती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी लड़की से चैट कर रहे हो, वह कुछ लिखती है और आप तुरंत जवाब नहीं देते। आप 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा चुप रहते हो। इस दौरान उसका दिमाग आपके जवाब की जगह खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। वह सोचने गया है, लगती है कि शायद आप बिजी हो, शायद आप गुस्सा हो, या शायद आप उसे इग्नोर कर रहे हो। असल में आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसके दिमाग पर आपका कब्जा हो चुका है। सबसे पहले समझो, साइलेंस सिर्फ गायब होना नहीं है, यह अपनी कीमत बढ़ाना है। जब तुम अचानक चुप हो जाते हो, रिप्लाई देना बंद कर देते हो, तो लड़की के दिमाग में एक वैक्यूम पैदा होता है। साइंस कहती है इंसान उस खाली जगह को किसी भी तरह भरना चाहता है। जैसे अगर तुम्हारे कमरे में कोई आवाज अचानक बंद हो जाए तो तुम्हारा दिमाग अलर्ट हो जाता है। तुम सोचते हो, क्या हुआ? किसने आवाज बंद कर दी? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो ठीक वही खेल रिश्तों में होता है। जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तो लड़की के दिमाग में सवाल उठते हैं, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? यह अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? क्या ये किसी और से बात कर रहा है, या फिर सच में अब इसे मेरी परवाह नहीं? दोस्तों, यही सवाल उसकी नींद उड़ाने लगते हैं। दूसरा हथियार, स्कैरसिटी, कमी का जादू। इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। यह हमारी फितरत है। अगर किसी चीज की मार्केट में बहुत कमी है तो लोग उसे पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। यही नियम रिश्तों और इंसानी दिमाग पर भी लागू होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप खुद को बहुत आसानी से उपलब्ध करा देते हो तो सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब आप अपने टाइम, अपनी मौजूदगी और अपने ध्यान को लिमिटेड कर देते हो तो सामने वाले के दिमाग में यह कमी उसे बेचैन करने लगती है। एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप हर बार किसी दोस्त के मैसेज का तुरंत जवाब देते हो तो उसका दिमाग सोचता है कि आप हमेशा फ्री हो। लेकिन अगर आप बीच बीच में गायब हो जाते हो, अपने समय को महंगा बना देते हो, तो वो आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। यही वजह है कि दुनिया में महंगी चीजें हमेशा लिमिटेड एडिशन में आती हैं। कमी का खेल दिमाग पर सबसे गहरा असर डालता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान वही चीज चाहता है जो रेयर हो। सोने की कीमत क्यों ज्यादा है? क्योंकि वह हर जगह नहीं मिलता। पानी की कीमत क्यों कम है? क्योंकि वह हर जगह मिल जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हो, हर बार उसकी कॉल तुरंत उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, तो तुम पानी की तरह हो, सस्ता और हर जगह मौजूद। लेकिन अगर तुम रेयर हो, अपनी प्रायोरिटीज में बिजी हो, हर वक्त अवेलेबल नहीं हो, तो तुम सोने की तरह बन जाते हो। लड़की सोचती है, ये मेरे लिए इतना अवेलेबल क्यों नहीं है?
पहले तो तुरंत रिप्लाई करता था, अब क्या बदल गया? यही क्यूरियोसिटी उसकी बेचैनी बन जाती है। वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देती है। तीसरा हथियार, मिरर इफेक्ट, आईना असर। क्या आपने नोटिस किया है कि जब कोई आपके जैसे शब्द, आपके जैसे हाव भाव या आपकी जैसी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करता है तो आपको उससे अपनापन महसूस होता है? इसे साइकोलॉजी की भाषा में मिरर इफेक्ट कहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान को वही लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो उसकी तरह सोचते, बोलते और बर्ताव करते हैं। जब आप किसी की एक्टिविटी को हल्का फुल्का कॉपी करते हो तो उसके दिमाग में यह मैसेज जाता है कि यह इंसान मेरे जैसा है। इसका मतलब यह है कि यह मुझे समझता है। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और वह धीरे धीरे आपके बोलने के टोन, आपके एक्सप्रेशन और आपके जेस्चर को कॉपी करने लगे। बिना कहे ही आपका दिमाग मानने लगता है कि सामने वाला आपकी तरह है। और जब दिमाग ये मान लेता है कि कोई इंसान हम जैसा है तो वहीं से रिश्ता गहरा हो जाता है। यही मिरर इफेक्ट है, सामने वाले को आईना दिखाना ताकि वह खुद को आप में देखने लगे। चौथा हथियार, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता का खेल। इंसान को सबसे ज्यादा डर और सबसे ज्यादा आकर्षण एक ही चीज से होता है, अनिश्चितता। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो दिमाग बोर हो जाता है, लेकिन जब कुछ भी हो सकता है तो दिमाग हर बार उसी इंसान या उसी चीज के बारे में सोचता है। साइकोलॉजी के अनुसार अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि सामने वाले को कभी यह समझ ना आए कि आप अगले पल क्या करने वाले हो। कभी आप बहुत मीठा बोलो, कभी अचानक चुप हो जाओ, कभी आप उसकी तारीफ करो, कभी हल्की सी आलोचना। यह अस्थिरता उसके दिमाग को झकझोर देती है। वह सोचने लगता है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, और यही कंफ्यूजन उसके दिमाग को आपके इर्द गिर्द बांधे रखता है। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी को रोज सुबह मैसेज भेजते हो, गुड मॉर्निंग। अब अचानक एक दिन आप मैसेज नहीं भेजते। वो इंसान पूरा दिन यही सोचता रहेगा कि आपने क्यों नहीं भेजा। वो बेचैन रहेगा। यह बेचैनी ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी की ताकत है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है। न तलवार चाहिए, न बंदूक चाहिए, बस 4 गुप्त हथियार चाहिए। 1 साइलेंस, चुप्पी की ताकत। 2 स्कैरसिटी, कमी का जादू। 3 मिरर इफेक्ट, आईना असर। और 4 अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता का खेल। अगर आप इन 4 हथियारों का सही इस्तेमाल करते हो तो सामने वाला इंसान आपके इशारों पर नाचने लगेगा। लेकिन याद रखिए, इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना, किसी को तोड़ने के लिए मत करना, बल्कि किसी को जोड़ने, समझने और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए करना। क्योंकि आखिर में इंसान का दिमाग जीतने से ज्यादा खूबसूरत काम है इंसान का दिल जीतना। तो दोस्तों, अगर आपको ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पसंद आई हो और आप ऐसे ही दमदार सीक्रेट्स चाहते हो जो आपकी लाइफ और रिलेशनशिप दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।